हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने शारीरिक का जो भाग 8 था, लेक्चर 8 था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो समीकरणें दी गई होती हैं वो संगत हैं या असंगत। आव्यूह विधि द्वारा उनको संगत और असंगत कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो उसमें हमने उस पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़े थे। अब हम समीकरणों को आव्यूह विधि द्वारा हल करने पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि 2 या 3 दी गई समीकरणों को, अथवा ये कह लीजिए कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। ए इनवर्स निकालकर हम कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, समीकरण को आव्यूह रूप में लिखना है। जो ये समीकरण दी गई है, 2 समीकरणें दी हों या 3 समीकरणें दी हों, सबको समीकरण को पहले आव्यूह रूप में लिख लीजिए और इसके बाद आव्यूह ए, आव्यूह x, आव्यूह b ये लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ax बराबर b लिखते हैं, तो वहां से हमको ये प्राप्त होता है x बराबर a इनवर्स b। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ये कैसे आता है। तो यहां पर x बराबर a इनवर्स b जब निकल कर आता है तो इस x पर ध्यान दीजिए, ये चरों से बना स्तंभ आव्यूह है। b जो है, जो बराबर में दाएं पक्ष में लिखी गई संख्याएं हैं जिनके साथ x और y नहीं है, अर्थात नियतांक हैं, उनसे बना स्तंभ आव्यूह है। और जो ये a है, ये x, y व z या कह लीजिए सभी चरों के गुणांकों से बना आव्यूह a है, उसका हम इनवर्स निकालेंगे सहगुणन खंडज विधि द्वारा। जैसे हम सहखंड हर अवयव के निकालते उस तरह से 1 डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट है, उस सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे a इनवर्स और फिर इसी में रख देंगे। इस पर आधारित पहले हम कोटि 2 का एक प्रश्न देखते हैं। 2 समीकरणों को हल करेंगे। तो हमने पहला काम ये बताया है कि समीकरणों को जब कभी हल करना हो तो आव्यूह रूप में लिख लीजिए। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण निकाय को, किसको, समीकरण निकाय को या दी गई सभी समीकरणों को, समीकरण निकाय को किसमें लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। दी गई समीकरण को अथवा समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। जब हम इसको आव्यूह रूप में व्यक्त करेंगे तो हमने बताया था एक वर्गाकार आव्यूह बनता है जिसमें गुणांक लिखे होते हैं x, y व z के, जो भी चर हैं हमारे, इसमें 2 ही चर हैं x और y, और इन्हीं के हमको मान चाहिए। तो यहां पर जो x और y के गुणांक हैं समीकरण 1 में, वो पहली पंक्ति में लिख दिए जाते हैं। पहली पंक्ति में x का गुणांक 4 है, y का गुणांक -3 लिख दिया हमने। दूसरी पंक्ति में, दूसरी समीकरण में x व y के गुणांक लिखे जाते हैं, तो ये 3 - 5 हो जाएगा। इसके गुणे में हम एक स्तंभ सारिणी लिखते हैं, स्तंभ आव्यूह लिखते हैं, सॉरी स्तंभ आव्यूह, तो x y हो जाएगा। ये वर्ग आव्यूह गुणांकों से बन गया। स्तंभ आव्यूह के अंतर्गत चर होंगे, पहली पंक्ति में पहला चर, दूसरी पंक्ति में दूसरा चर और तीसरी पंक्ति में तीसरा चर। अब हम दोनों की गुणा करेंगे। देखिए, 4 की गुणा x से होगी, -3 की गुणा y से होगी, तो आएगा 4x - 3y। तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर है, इसलिए यहां पर 3 आ जाएगा। और यहां पर देखिए, जो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की गुणा हम करेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बनेगा, तो यह आएगा 3x - 5y। ये किसके बराबर है, 7 के, तो ये 7 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा यहां पर। अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि a बराबर दिया जा रहा है 4 - 3, 3 - 5, और हमें x बराबर क्या दिया जा रहा है, ये हमको प्राप्त हो गया x y। और यदि हम b बराबर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 3 7। तो जो ये आव्यूह रूप में हमने व्यक्त किया था, इसको हमने a नाम दे दिया, इसको हमने x नाम दे दिया, ये आव्यूह हैं, और इसको b नाम दे दिया। तो यहां पर जो ये आएगा तो लिखेंगे, ये आएगा ax बराबर b आ जाएगा। यहां से x का मान हम जब ज्ञात करेंगे
तो A इनवर्स B आएगा। कैसे? दोनों ओर A इनवर्स से हम गुणा कर देते। इसको हम कोई अन्य समीकरण मान लेते। 2 तक हो चुकी थी गिनती, तो यहां पर 3 समीकरण मान लिए। अब हमें x मतलब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो हमको ये आव्यूह निकालना है, इसके बराबर लाना है। तो x बराबर क्या है? A इनवर्स B। B हमको पता है, लेकिन A इनवर्स नहीं पता है, तो जो A था उसका पहले हम इनवर्स निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। और किस मेथड से? सहगुणनखंडज द्वारा निकालेंगे और फिर इसको हम हल करेंगे। देखिए यहां पर जब हम इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। भाई a का डिटर्मिनेंट, a का सार्गिक ज्ञात कीजिए, तो आएगा 4 - 3 और ये 3 - 5, ये लिखा हुआ है सार्गिक, ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -20 और -9 आएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके डिटर्मिनेंट का मान जो आएगा, a के आव्यूह वर्गाकार आव्यूह a के सार्गिक का जो मान है वो डिटर्मिनेंट a बराबर आएगा -11। और ये 0 के बराबर है नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि दी गई समीकरण के हल संभव हैं, इसका कोई निश्चित हल आएगा। ये यदि 0 के बराबर आ जाता डिटर्मिनेंट a, तो या तो अनंततः अनेक हल होते या कोई हल नहीं होता, लेकिन ये 0 के बराबर आया नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिया गया समीकरण निकाय है, 2 समीकरणें दी गई हैं, उनके हल संभव है, x व y के मान अद्वितीय है, तो उनको हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? तो लिखेंगे आव्यूह a के सभी अवयव के सहखंड लिखने पर, इनवर्स निकालने के लिए आव्यूह a के अवयवों के क्या लिखने पर? सहखंड लिखने पर। आव्यूह a के अवयवों के सहखंड लिखने पर सहखंड लिखते हैं। क्या आते हैं सहखंड, ये देखते हैं। C11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड, तो इसका सूत्र होता है -1 की पावर 1 + 1 M11, और M11 उपसार्गिक होता है, तो इसके सामने की पंक्ति स्तंभ हटा दीजिए, 4 का लिखना है, पंक्ति स्तंभ हटा दो तो -5 बनेगा। तो इसका मान जो आएगा वो -5 आएगा, चिन्ह में परिवर्तन नहीं, क्योंकि -1 की पावर 2 है, ये हम निकालना बता चुके हैं। C12 तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे तो 4 - 3 हट जाएगा, -3 - 5 हट जाएगा, बचेगा 3, तो यहां पर 3 लिख दिया जाएगा। और ये प्लस का था, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, क्यों? क्योंकि -1 की पावर में 3 है। फिर हम C21 लिखेंगे तो -1 की पावर में 2 + 1 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हट जाएगा तो यहां -3 आ जाएगा, इसका भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, +3 होगा। क्यों परिवर्तित होगा? क्योंकि -1 की घातांक में कोई विषम संख्या है। और C22 की बात यदि हम करें तो -1 की पावर 2 + 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि जो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा -5, उसका उपसार्गिक बनाएंगे, पंक्ति व स्तंभ हटा देंगे तो 4 आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दिया तो ये हमारा आ गया 4, इसका भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। तो यहां पर सभी अवयवों के सहखंड हमने लिख लिए कि चूंकि 2 × 2 का था ये आव्यूह, सभी अवयवों के सहखंड हमने लिख लिए। अब इतना करने के बाद लिखते हैं C बराबर, C क्या है? सहखंडों से बना आव्यूह। जहां आव्यूह में अवयव लिखे हुए थे उनकी जगह पर सहखंड आ जाएंगे। C11, C12, C21, C22 मान रख दिया जाएगा। C बराबर तो मान क्या आ जाएगा? C11 का मान -5 है, C12 का मान -3 है, ये
+3 है और ये +4 है। अब इसके बाद जब हम एडजॉइंट ए लिखते हैं तो एडजॉइंट ए क्या होता है? सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त अवयव, परिवर्त लिख देंगे, अर्थात पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना देंगे तो पहले स्तंभ के अवयव -5 -3 होंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे तो दूसरी स्तंभ के अवयव 3 4 हो जाएंगे। ये हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम ए इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स बराबर होगा 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब हम डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए का मान हम इसमें पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान -11 आया है और एडजॉइंट ए हमने सहखंडज निकाल कर उसके परिवर्त अवयव निकाल दिया जो बना था सहखंड से, तो यह एडजॉइंट ए भी आ चुका। ये मान हम पुट करते हैं। देखिए मान रख देते हैं ए इनवर्स में डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए का, तो ये क्या आ जाएगा? 1/-11 आ जाएगा और यहाँ एडजॉइंट ए क्या है हमारा? -5 -3 और 3 4 ये होगा। ये तो आ गया ए इनवर्स आ गया। तो अब हम इसके बाद में जो समीकरण हमने बनाई थी ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद हम पुनः अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। x बराबर ए इनवर्स भी लिखा हुआ था, लिखेंगे चूंकि x बराबर किसके था? ए इनवर्स b के बराबर था, तो x की जगह पर x का अवयव लिख दीजिए xy, ए इनवर्स की जगह पर 1/-11 और ये आ जाएगा -5 -3 3 4 ये आ गया। और b का जो मान है वो हम क्या लिखेंगे? 3 7 ये लिखा हुआ था, 3 और 7। अब हम इसको हल कर देंगे। देखिए xy 1/-11 ये तो ठीक है, यहां पर -5 की गुणा 3 से करेंगे तो -15 आएगा, +21 आ जाएगा और ये -9 आ जाएगा और +7 चौके 28 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1/-11 1/-11 यहां बचेगा 6 और यहां बचेगा 19। और जब -11 से दोनों को हम भाग करेंगे तो चिन्ह भी बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6/11 और ये आएगा -19/11। अब x का जो मान आएगा वो -6/11 होगा और y तुलना कर देंगे दोनों की तो -19/11। ये मान हमारे आ गए। देखिए इस तरह से हमने मान निकाली। ये जो समीकरण थी उसमें केवल 2 चर थे। अब हम जो अगला प्रश्न देखेंगे उसमें 3 समीकरणें होंगी और 3 चर होंगे और उसके जैसा प्रश्न जो आता है वो 8 नंबर में पूछा जाता ही है, हर साल पूछा गया है वो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 3 समीकरणें दी गई हैं और 3 चर x y z का हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन जो रैखिक समीकरण होती है वो इस प्रकार से होती है ax + by + cz बराबर d। इस तरह की ये तीनों समीकरण होनी चाहिए थी। यहां पर गुणे में नहीं x आ रहा है, बटे में x आ रहा है, बटे में y आ रहा है, बटे में z आ रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरणों में बदलेंगे। यदि किसी संख्या के गुणे में x होता, किसी संख्या के गुणे में y होता, किसी संख्या के गुणे में z होता, तब बराबर में यहां पर कुछ भी लिखा होता, अचर 10 20 30 कुछ भी लिखा होता, तो वहां पर हम इसको सीधे लगा देते, आव्यूह रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ करते। यहां पर आव्यूह रूप में हम परिवर्तित करेंगे तो x के प्लेस पे 1/x आएगा, y के प्लेस पे 1/y आएगा और z के प्लेस पे 1/z आएगा। तो हम इन्हीं तीनों को मान देते हैं। लिखते हैं माना
1/x बराबर आ जाएगा, इसको हम x तो नहीं मान सकते, इसको हम u मान देते हैं, कोई अन्य चर। 1/y जो है उसको हम v मान देते हैं, और 1/z जो है उसको हम w मान देते हैं। तो ये मान इसमें रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2u प्लस 3/y है तो ये 3v हो जाएगा, प्लस 10w हो जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई 4। इसके बाद में क्या होगा, 4u हो जाएगा, माइनस का 6v हो जाएगा, और प्लस 5w हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 1। ये समीकरण नंबर 5 बन गई। अब तीसरी समीकरण में यही हम 1/x 1/y 1/z बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा 6u आएगा, प्लस का 9v आ जाएगा, माइनस का 20w आ जाएगा, बराबर में 2। ये समीकरण नंबर 6 हो गई। ये हमने मान रख लिए। यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से, इन तीनों से देखिए ये हमने 3 समीकरणें बना ली। अब ये u, v और w में ये तीनों समीकरणें रैखिक समीकरण हैं, क्योंकि इनकी घात 1 है। यहां पर इनकी घात तीनों चरों की -1 थी, इसलिए रैखिक नहीं थी, ये रैखिक है। तो इसलिए हम इन तीनों को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण किनको, समीकरणों को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, समीकरणों को किस में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। जब हम इनको आव्यूह रूप में व्यक्त करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए हमने बताया था एक वर्ग आव्यूह पहले बनाते हैं जिसमें गुणांक लिखे जाते हैं। तो वर्ग आव्यूह बनाएंगे, गुणांक पहले समीकरण के गुणांक पहली पंक्ति के अंतर्गत लिख दिए जाएंगे। u, v, w अब चर माने जाएंगे, x, y, z नहीं माने जाएंगे, u, v और w माने जाएंगे। तो ये 2 है, v का 3 है गुणांक और w का 10 है, लिख लिया। यहां आएगा 4, यहां आएगा -6 और यहां आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 9 और यहां पर आएगा -20। ये हो गया। और गुणे में क्या लिखेंगे, x, y, z हो जाएगा, और फिर बराबर में यहां क्या लिख देंगे, 4, 1 और ये 2 आ जाएगा। अब यहां से हम a क्या है, x क्या है और b क्या, ये लिख लेते हैं। भाई a है हमारा 2, 4, 6, 3, -6, 9 और 10, 5, -20, ये है हमारा a। अच्छा x क्या है, हम यहां पर लिख देते हैं, x और b इधर लिख देते हैं। तो x हमारा क्या है, x हमारा है, सॉरी x, y, z नहीं होगा, u, v, w ये हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा u, v, w ये हो गया। और जो हमारा b बराबर लिखा है वो भी स्तंभ आव्यूह होगा, बराबर में लिखा 4, 1, 2। ये हमने इनको मान लिए, जो ये आव्यूह 3 बने थे उनको हमने मान लिया अलग अलग कि ये a है, ये x है कैपिटल और ये कैपिटल B है। तो यहां पर ये बन क्या जाएगा हमारा, लिखेंगे अतः जो समीकरण हमारी बनी आव्यूह रूप में वो ये बन गई ax बराबर b। तो x बराबर आएगा a इनवर्स b। इस समीकरण को हम 7वीं समीकरण मान देंगे। यहां पर हमें a इनवर्स का मान निकालना है, b का मान हमें पता है और x का मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात आव्यूह x के अंतर्गत जो पहले स्तंभ के 3 राशियां हैं उन्हीं के मान निकालना। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे a इनवर्स, तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम आव्यूह a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आव्यूह a का डिटर्मिनेंट सारे लिखते हैं, क्या आ जाएगा पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, ये आएगा 3, -6, 9,
और ये आ जाएगा 10, 5 माइनस 20। अब हम गुणा यहां पर कर देंगे तो 2 के गुणे में आ जाएगा 120 माइनस 45, माइनस 3 के गुणे में क्या आ जाएगा 80 माइनस के, और माइनस के 30 आ जाएंगे, और प्लस 10 के गुणे में क्या आ जाएगा 10 के गुणे में आ जाएगा 9 चौके 36, और माइनस 36 तो प्लस 36 हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे आएगा 75, और माइनस 3 गुणे माइनस का 110 आ जाएगा, और प्लस 10 गुणे आएगा 72। तो 75 दूनी कितना 150, और ये प्लस का 330 हो जाएगा, और ये आएगा 720। इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो आएगा 1200। देख लीजिए 0 0 है, 3 2 5 5 10, और 7 3 10 11 1 12, 1200 आ गया। डिटरमिनेंट ए का मान आ गया हमारा 1200। और ये 0 के बराबर नहीं है भाई। डिटरमिनेंट ए का जो मान हमारा आया है वो 1200 आया है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि u, v और w में जो रैखिक समीकरणें थी उनका हल अद्वितीय होगा, उनका हल हम लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, अब इसके बाद में हम सहखंड लिखेंगे, और सहखंड किसके लिखेंगे, आव्यूह ए के सभी अवयवों के सहखंड। ये आव्यूह ए लिखा हुआ है, तो पहले 9 अवयव हैं, तो पहली पंक्ति के C11 बराबर क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, और यहां पर क्या आ जाएगा -6 9 5 -20। ये है उपसारणिक किसका, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का। अब यहां पर C12 की हम बात करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। यहां पर आएगा 4 6 5 -20, ये हो जाएगा। और यदि हम C13 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा। यहां आ जाएगा 4 6 -6 9, ये आ जाएगा। सूत्र होता है CIJ बराबर -1 की पावर I + j। उसी सूत्र के प्रयोग द्वारा हम यहां पर हल कर रहे हैं, कोई अलग से फार्मूला नहीं लगा रहे। जैसे A इनवर्स निकालते थे वैसे ही हम निकाल रहे हैं यहां पर। अब इसके बाद में पहली पंक्ति के तीनों अवयवों के सहगुणनखंडज हमने व्यक्त कर लिए। अब ऐसा करेंगे, यहां पर हम सबके मान निकाल देते हैं। तो इसका मान -1 की पावर में 2 आएगा, तो जो आएगा वो प्लस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 120, और -45 तो ये आएगा 75। और इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस आगे लगेगा, माइनस के 80 माइनस के 30, तो ये बराबर आ जाएगा 110। बराबर यहां माइनस नहीं लगेगा, 4 9 36 और प्लस 36, तो ये आ जाएगा 72 आ गया। ये हमने पहली पंक्ति के तीनों अवयवों के गुणनखंडज निकाल लिए। इसके बाद दूसरी पंक्ति के देखते हैं। वही C21 की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 1। अब यहां पर हम उपसारणी लिखेंगे। दूसरी पंक्ति के 4 का उपसारणी क्या होगा, पंक्ति हटा देंगे, स्तंभ हटा देंगे, 3 9 10 -20, तो यह आ जाएगा 3 9 10 -20। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहां पर इसको हम हल कर लेंगे, माइनस लगेगा आगे, और ये हो जाएगा माइनस के 60 और माइनस के 90, तो ये -150 आएगा, और ये
प्लस का हो जाएगा। देख लीजिए 30 की गुणा -20 से करेंगे -60 आएगा, और 9 की गुणा 10 से करेंगे 90, बीच में माइनस लगता है और ये माइनस पहले से लगा हुआ प्लस का हो जाएगा। भाई C22 की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 2, इसका उपसार्ग क्या होगा? 2 का -6 का तो पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, बचेगा 2 6 10 -20, तो यहां पर आएगा 2 6 10 -20, तो ये हो जाएगा -1 की पावर में 4, तो ये प्लस आएगा और ये -40 आ जाएगा और ये -60 आ जाएगा, ये आ जाएगा -100 आएगा। इसके बाद C23 की बात करते हैं, -1 की पावर 2 + 3, ये यहां पर क्या आ जाएगा? दूसरी पंक्ति के दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का 5 है, 5 के सामने की पंक्ति स्तंभ हटा देंगे तो ये बचेगा 2 6 3 9। अब इसको हम हल कर देंगे तो माइनस तो आगे लगेगा ही, 2 9 18 आएगा और 6 या 18, तो इसका मान कुल मिलाकर आएगा 0। ये हमने निकाल लिया C23। अब यहां पर इधर हम निकाल देते हैं C31, देखते हैं C31 बराबर -1 की पावर में 3 + 1 होगा, और 31 क्या आएगा इसका उपसार्ग? तो 6 के सामने की पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, बचेगा 3 - 6 और यहां बचेगा 10 5। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये आएगा 15 और माइनस प्लस 60 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 75। C32 की बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? C32 9 का उपसार्ग लिखेंगे आगे तो 2 4 10 5 हो जाएगा, ये होगा 2 4 10 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा C32 बराबर, ये माइनस लगेगा, 2 पंचे 10 और माइनस के 40 हो जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर 30 आ जाएगा प्लस का। अब C33 लिखते हैं तो -1 की पावर में 3 + 3 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -20 का हमें लिखना है, तो 2 4 3 -6, तो 2 4 3 -6 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का होगा। अब माइनस के 12 आएंगे और माइनस के 12 आएंगे, तो ये आएगा -24। सभी अवयवों के सहखंड हमने निकाल लिए। अब देखिए, ये हमने सभी अवयवों के आव्यूह के 9 अवयव थे, इस आव्यूह ए के सभी अवयवों के हमने सहखंडज ज्ञात कर लिए सभी अवयव के। अब इसके बाद एडजॉइंट ए हम निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना पड़ेगा इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए यहां पर सबसे पहले C लिखते हैं, तो C बराबर C11 C12, फार्मूला नहीं लिखते वो सब। C11 का मान डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। C11 का मान है 75। सहखंडों से बना आव्यूह, जो अवयव था उसी अवयव के स्थान पर उसका सहखंड। C12 बराबर 110 लिखा हुआ है, 110 यहां हो जाएगा। इसके बाद में C13 बराबर 72 लिखा हुआ है, ये 72 यहां हो जाएगा। C21 का मान देखिए हमने यहां निकाला 150 हो जाएगा यहां पर। C21 का मान 150 और C22 का मान -100 है, तो ये यहां पर लिख दिया जाएगा -100। और C23 का मान जो है वो 0 आया है, वो यहां पर होगा। भाई C31 का मान कितना? 75, C32 का 30 और इसका -24, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -24। ये आ गया, लिख लिया हमने। अब हम एडजॉइंट ए लिख देंगे। एडजॉइंट ए तो ये बराबर होता है C डैश के, तो C डैश के मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अंतर्गत लिख दो, तो 75 110 और 72 ये यहां पर आ जाएगा। 150 -100 0 यहां पर आ जाएगा, और ये 75 30 जो तीसरी पंक्ति है उसको हमने तीसरा स्तंभ लिख दिया, ये हो गया।
अब इसके बाद में आ जाएंगे ए इनवर्स पर। क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान हम निकाल चुके हैं, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए का मान हमने ज्ञात किया था, कितना था? 1200। ये देखिए लिखा हुआ है 1200। और यहां पर एडजॉइंट ए है 75, 110, 72, 150 माइनस 100 0 और 75, 30 माइनस 24, ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद में हम आ जाएंगे समीकरण 7 पर। क्या लिखा था? ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स का मान था यू वी डब्ल्यू, एक स्तंभ आव्यूह जिसमें पहला अवयव है पहले स्तंभ का यू, दूसरे स्तंभ दूसरी पंक्ति का वी, तीसरी पंक्ति का डब्ल्यू। ए इनवर्स का मान 1/1200 आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा 75, 110, 72, ये आ जाएगा 150 माइनस 100 0, ये आ जाएगा 75, 30 और माइनस के 24। अब इसके गुणे में बी का मान, बी है 4, 1, 2, तो ये यहां पर लिख देते हैं 4, 1 और ये 2 हो गया, ये बंद हो गया। ये आव्यूह के अंतर्गत बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है यहां पर। अब गुणा हम कर लेंगे तो यू वी डब्ल्यू देखिए आएगा क्या? 1 आएगा 1200 और यहां ये क्या आ जाएगा? गुणा करेंगे 75 की 4 से आएगा 300, 150 की 1 से तो 150 आएगा और 75 की 2 से तो 150 आ जाएगा। फिर 110 की 440 आ जाएगा, माइनस के 100 आ जाएंगे और प्लस का आ जाएगा 60। यहां पर 72 की गुणा तो 288 आ जाएगा, प्लस 0 आएगा और माइनस के 48 आ जाएंगे। ये हमने गुणा कर ली। भाग हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब देखिए यहां पर ये नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसको यहां पर लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? यू यू वी डब्ल्यू, यहां पर 1/1200 लिखा हुआ है। यहां पर क्या बचेगा? देखिए 300 और इधर 300, 600 हो जाएगा ये। यहां पर क्या बच जाएगा? 440, 60 तो 500 में से 100 गया तो यहां बचा 400। और यहां कितना बचेगा? 288 में से 48 जाएंगे, 240 बचेगा। अब यहां पर 1200 से हम भाग करेंगे तो 600/1200 1/2 आएगा, 400/1200 1/3 आ जाएगा और 240 को 1200 से भाग करेंगे तो बटे में 5 आ जाएगा। तो u बराबर आ गया 1/2। डायरेक्ट यहां नहीं लिखना, 600/1200 लिखना है, 400/1200 लिखना, 240/1200 लिखना, जगह कम थी इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। v बराबर है 1/3 और w बराबर है 1/5। देखिए हमें मान निकालने थे x y z के, तो जो पहले हमने बताया था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस इमेज में जाइएगा उसमें तो देखिएगा u बराबर हमने माना था 1/x, तो रख देंगे 1/x। यहां पर v बराबर माना था 1/y, तो यहां पर 1/y पुट कर देंगे। और यहां पर इसको बराबर 1/z माना था तो 1/z पुट कर देंगे। तो ये x बराबर आएगा 2, ये y बराबर आएगा 3 और z बराबर आएगा 5। ये हमारे मान आ गए। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, यदि x y z बटे में थे तभी हमने u v w माना था, बटे में न होते गुणे में होते तो हमें u v w मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधे हम बदलते आव्यूह रूप में और इसके बाद में a का डिटर्मिनेंट निकालते, इनवर्स निकालते a का, और इसके बाद में हम x बराबर a इनवर्स b में पुट कर देते। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर में पूछे जाते हैं और लगभग ये प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।